जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ कैफ 3 के। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज की डिस्कशन। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 में कह रहा है वो जनरल मीटिंग इज ए मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। बिल्कुल, जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। ऑफ द कंपनी हु आर एंटाइटल्ड बाय द कंपनीज आर्टिकल्स टू, जिनकी इंटाइटलमेंट है क्या, बारो मनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। नहीं, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कभी भी कंपनी के बिहाफ पे मनी बारो नहीं कर सकते। वो अगर करनी भी है तो डायरेक्टर्स ने करेंगे। बी, अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी को भी शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं करते, अगर वो करना है तो डायरेक्टर्स करेंगे। अटेंड एंड वोट एट सच मीटिंग। हाँ, ये राइट होता है मेंबर्स का कि वो जनरल मीटिंग्स को अटेंड भी कर सकते हैं और इसमें वोट भी कर सकते हैं। डी, कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। नहीं, ये गलत है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग हमेशा डायरेक्टर्स ही कॉल करते हैं तो कंडक्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जनरली ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग। बिल्कुल सही कह रहा है, प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए भी स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करना रिक्वायर्ड होगा। कब भला? जी, हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, हमने स्टडी किया था कि प्राइवेट कंपनी के लिए तब जब वो कन्वर्ट हो इनटू पब्लिक कंपनी विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे सच प्राइवेट कंपनी डिसाइड टू लिक्विडेट द कंपनी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ये भी नहीं। सच प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल ठीक, करेक्ट ऑप्शन हमारी सी हुई। डी में 6 मंथ्स कह रहा है, नहीं, रिक्वायरमेंट 1 ईयर की। और आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन भी ऐसे किया था जिसमें उसने हमसे पूछा था कि अगर विद इन 1 ईयर इनकॉर्पोरेशन हुई तो क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर हुई तो क्या होगा। तो ये विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर कन्वर्ट होती है तो इसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आफ्टर 1 ईयर होती है तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन सेकंड की हुई सी। थर्ड में द स्टैट्यूटरी मीटिंग कंसीडर एंड अप्रूव रिपोर्ट कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विच इज सेंड टू ईच मेंबर। बिल्कुल, अलोंग विद ए नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। सही बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, ए एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। यानी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और नोटिस कब भिजवाया जाएगा? 20। आपको पता है नोटिस भिजवाने का स्टैंडर्ड टाइम होता है 21 दिन पहले। स्टैट्यूटरी मीटिंग में भी 21 दिन पहले, एजीएम में भी 21 दिन पहले। हाँ, ईजीएम के केस में शॉर्टर नोटिस सेंड किया जा सकता है, वो कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग का केस है तो हमारा जो आंसर होगा वो स्टैंडर्ड डेज है, यानी 21 डेज। 7 डेज, 30 डेज या 14 डेज गलत ऑप्शन है। तो थर्ड में करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी ए। इसके बाद आगे चलते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एक कंपनी। अच्छा, नोट कीजिए, एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहा है, फर्स्ट जनरल मीटिंग की बात नहीं कर रहा। अगर फर्स्ट जनरल मीटिंग कहता तो फिर ये हमारी स्टैट्यूटरी मीटिंग की तरफ उसका इशारा होता। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कह रहा है तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब हेल्ड होगी? हमने पढ़ा है रूल, विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी मीटिंग होती तो उस वक्त हम वो प्रोविजन उसे बताते हैं कि 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर विद इन 180 डेज ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस व्हिच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पे चूंकि फर्स्ट एजीएम की बात कर रहा है तो ये विद इन 60 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ए ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, ए ऑप्शन तो है आफ्टर 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ विद इन 16 मंथ्स वाली ऑप्शन तो बी है। तो ए बिल्कुल गलत है और बी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। आफ्टर 18 मंथ्स या विद इन 12 मंथ्स रॉन्ग ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई बी, विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। फिफ्थ, SECP in the case of a listed company and registrar in the case of other company may extend the time for holding of subsequent annual general meeting। बिल्कुल, ये दोनों एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कितने दिनों तक? 30 डेज तक, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 30 डेज तक। तो फॉर 21 डेज 15 दिन या मिनिमम 30 डेज गलत है। करेक्ट ऑप्शन है 5 की ए, अप टू मैक्सिमम ऑफ 30 डेज। जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एट लीस्ट 21 डेज नोटिस ऑफ एजीएम शैल बी गिवन टू मेंबर्स एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी सच नोटिस शैल आल्सो बी पब्लिश इन। कहाँ पब्लिश किया जाता है? हमने स्टडी किया है उर्दू न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और डेली न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर कौन कौन से होने चाहिए? उर्दू और इंग्लिश। डेली और
नेशन वाइड सर्कुलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में वो तीनों चीजें पूरी कर रहा है। ए में कह रहा है उर्दू और एंड इंग्लिश, नहीं और नहीं एंड है, दोनों में करना है। बी में कह रहा है उर्दू एंड एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, बिल्कुल ठीक। सी में क्या कहता है, एन उर्दू एंड इंग्लिश फोर्टनाइट, फोर्टनाइट में 2 हफ्ते बाद, नहीं गलत, न्यूज़पेपर एनी लोकल लैंग्वेज एंड एन इंग्लिश फोर्टनाइट न्यूज़पेपर, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई 6 में पार्ट बी के। If member of a listed company not resident in the city where AGM is taking place required the company to provide the facility of video link to attend AGM of the company, बिल्कुल लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स जो हैं ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी से। कंपनी जब उनको AGM का नोटिस भेजती है उसमें भी ये राइट लिखती है कि अगर आप चाहें तो वीडियो लिंक फैसिलिटी आपके शहर में प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन इसकी कंडीशन है 10% वोटिंग पावर्स हो मेंबर के पास, शेयर होल्डिंग हो। कह रहा है देन दे मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन टू मेक सच रिक्वेस्ट टू बी वैलिड। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, होल्डिंग एट लीस्ट 10% शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं चूंकि ऑल ऑफ द अबव आ रही है ऑप्शन, तो मैं बाकी की ऑप्शन भी देख लूं, हो सकता है वो भी ठीक हो। रिक्वेस्ट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। और रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड एट लीस्ट 7 days बिफोर सच मीटिंग, ये भी ठीक है। तो ये तीनों चीजें पूरी होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में रिक्वेस्ट करनी है, और एटलीस्ट 7 days बिफोर मीटिंग ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो फिर हमारी करेक्ट ऑप्शन ए, बी या सी नहीं हुई, बल्कि डी यानी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हुई करेक्ट। तो 7 में करेक्ट ऑप्शन हमारी है डी। इसके बाद आगे चलते हैं 8 पे। 8 में कह रहा है इफ द डायरेक्टर्स डू नॉट प्रोसीड टू कॉल ए मीटिंग विद इन 21 days ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिक्विजिशन बाय द मेंबर्स, अगर मेंबर की रिक्विजिशन फाइल होने के 21 दिन तक मेंबर्स प्रोसीड नहीं कर सकते एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाना, तो रिक्विजिशनिस्ट क्या करेंगे, मैं कॉल ए मीटिंग, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं मीटिंग को, एंड दैट मीटिंग शुड बी हेल्ड एंड कंडक्टेड विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ नहीं विद इन 90 days हमने पढ़ा हुआ है प्रोविजन में कि विद इन 90 days वो मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे, और अगर विद इन 90 days ऑफ रिक्विजिशन मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाते तो वो रिक्विजिशन नल एंड वाइड हो जाएगी। तो 8 में विद इन 21 days गलत, 30 days गलत, 90 days करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की करेक्ट ऑप्शन हुई सी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। व्हेन देयर आर मटेरियल डिफेक्ट और ओमिशन इन द नोटिस और द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग इज alleged टू बी इरेगुलर, देन फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू डिक्लेयर सच मीटिंग इनवैलिड। तो उस मीटिंग को इनवैलिड करार देने के लिए कौन सी कंडीशन होना जरूरी है, पहली, मेंबर्स हैविंग 10% और मोर राइट्स, वोटिंग राइट्स कैन अप्लाई, बिल्कुल ठीक है, यही कंडीशन होनी चाहिए, 10% और मोर वोटिंग राइट्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन चूंकि ऑल ऑफ द अबव भी लिखा हुआ है तो इसलिए मुझे एहतियातन सारी ऑप्शन पढ़ लेनी चाहिए। मेंबर्स कैन अप्लाई टू द कोर्ट, बिल्कुल कोर्ट को अप्लाई करना है, रजिस्ट्रार कमीशन को अप्लाई नहीं करना। एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 30 days ऑफ द मीटिंग, एप्लीकेशन 30 दिन, मीटिंग के 30 दिन, ये भी कंडीशन करेक्ट है। तो तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब हमारी करेक्ट ऑप्शन ना ए है, ना बी है, और ना ही सी है, बल्कि कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ द रिक्वायर्ड quorum is not present at the meeting within half an hour from the time appointed for the meeting, it shall be dissolved in any case, adjourned in any case। नहीं, ना तो हर केस में डिसॉल्व होती है, ना हर केस में एडजॉर्न होती है। अगर रिक्विजिशन बाय मेंबर्स हो तो फिर डिसॉल्व होती है, अगर कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स हो फिर ये एडजॉर्न होती है। हेल्ड इन एनी केस, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। Dissolved if called upon the requisition of members, डी ऑप्शन करेक्ट है जी, बिल्कुल। अगर मेंबर की रिक्विजिशन पे है तो फिर ये डिसॉल्व हो जाएगी मीटिंग। 11 इन एनी कंपनी वोटिंग इज डन बाय शो ऑफ हैंड अनलेस ए पोल इज ऑर्डर्ड बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, बिल्कुल ठीक कह रहा है। नॉर्मली प्रेफरेंस जो हम देते हैं शो ऑफ हैंड के जरिए से ही देते हैं वोटिंग को, ऑन शो, जब तक के स्पेसिफाइड पर्सन या चेयरमैन अपनी मर्जी से पोल को ऑर्डर ना करे। ऑन शो ऑफ हैंड्स एवरी मेंबर शैल एक्सरसाइज, शो ऑफ हैंड पे हर मेंबर का एक ही वोट होता है, 1 vote पर 10 शेयर। नहीं, शो ऑफ हैंड में तो शेयर होल्डिंग को इग्नोर कर देते हैं, तो इसमें 1 vote पर शेयर वाली बात तो गलत है। 1 vote इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर 10 votes, तो ये 1 vote वाली ऑप्शन करेक्ट है कि जब शो ऑफ हैंड के जरिए से होगा तो हर बंदे ने अपना दायां हाथ उठाना होता है और उसी को वोट कंसीडर किया जाता है। शो ऑफ हैंड में 1 vote पर, ऑप्शन सी करेक्ट है।
12 में कह रहे हैं मेंबर कैन नॉट अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी टू अटेंड एनी वन मीटिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, एक मेंबर एक मीटिंग के लिए एक ही प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। इफ मोर देन वन प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड फॉर एनी वन मीटिंग, तो सारे के सारे इनवैलिड, सिंपल। ऑल प्रॉक्सीज पोजेस सेम वोटिंग राइट्स, गलत। ऑल प्रॉक्सीज पोजेस सेम राइट टू स्पीक, गलत। ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्रॉक्सी शैल बी वैलिड, गलत। डी ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी शैल बी इनवैलिड, डी ऑप्शन करेक्ट है, सारी की सारी प्रॉक्सी इनवैलिड हो गई। 13 members of the company can demand a certified copy of the minutes of general meeting any time after 7 days from meeting। हाँ बिल्कुल, ये हमने लेक्चर में भी पढ़ा था कि अगर इंस्पेक्शन करनी है तो वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉपी लेनी है मिनट्स ऑफ द मीटिंग की तो मीटिंग के 7 दिन के बाद रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कंपनी उस रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर अंदर कॉपी अरेंज करेगी। तो कंपनी शैल प्रोवाइड टू देम विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ रिसीट ऑफ हिज रिक्वेस्ट। हाँ बिल्कुल 7 डेज। 14, 13 और 30, 60 गलत है। तो 13 में करेक्ट ऑप्शन हुई ए, कि रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी प्रोवाइड करेगी कॉपी ऑफ मिनट्स। 14 रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इन फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इट शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर, और ये प्रिजर्व की जाएगी कितने अरसे के लिए? एट लीस्ट 10 ईयर इन फिजिकल फॉर्म एंड परमानेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हाँ यही तो पढ़ा था, सॉरी 10 ईयर नहीं पढ़ा था, 20 ईयर्स पढ़ा था जी बिल्कुल। तो 10 ईयर्स नहीं बल्कि 20 ईयर्स हमने पढ़ा था। तो एटलीस्ट 20 ईयर इन फिजिकल फॉर्म एंड परमानेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बी ऑप्शन करेक्ट होगी। परमानेंट इन फिजिकल फॉर्म एंड परमानेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर 10 ईयर। क्या बात कर रहा है, वो परमानेंटली भी कह रहा है और फिर 10 ईयर भी कह रहा है, परमानेंटली भी कह रहा है और फिर 20 ईयर्स भी कह रहा है। तो सी और डी तो है इनकंसिस्टेंट, एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट है। ऑप्शन बिल्कुल गलत, बी ऑप्शन करेक्ट है जी। फिजिकल फॉर्म में 20 इयर्स और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। 15 members of a private company or a public unlisted company may pass a resolution by circulation signed by all members except special business of AGM। हमने ये पढ़ा है कि जो सर्कुलेशन के जरिए से रेजोल्यूशन पास होगी वो स्पेशल बिजनेस के लिए हो सकती है, वो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, एजीएम का जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है उसके लिए सर्कुलेशन के जरिए रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती। तो इसमें ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्पेशल बिजनेस ऑफ एजी, स्पेशल बिजनेस कोई भी हो उसके लिए सर्कुलेशन के जरिए से रेजोल्यूशन पास की जा सकती है। हाँ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम के लिए पास नहीं की जा सकती रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, इसके लिए एजीएम होना ही लाजमी है। क्यों नहीं हो सकती भला पास? क्योंकि इस बिजनेस के लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम के लिए एजीएम होना लाजमी है। अगर ये बिजनेस भी आपने सर्कुलेशन के जरिए से पास करवा लिया तो एजीएम में क्या करेंगे भाई? इसीलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। ऑर्डिनरी बिजनेस स्टैट्यूटरी मीटिंग ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारी 15 की सी है। तो यहां पे हमारे चैप्टर 15 के एमसीक्यूज एंड होते हैं। अल्लाह हाफिज।